हेलो मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग 2019 का सेट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको कर लो। तो आगे बढ़ते हैं और बाकी सेट्स मैंने कराए हो आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, 2019 का सेट 4 कोड है BM। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आंसर निकाल लो। और जो MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं उन पे आराम से इस पे देख के आंसर मार्क कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है 2 का जनित्र 220 वोल्ट धारा 0.5 एम्पियर। तो शक्ति निकालनी है, P बराबर VI फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। इसकी सहायता से हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर हम लोग ला सकते हैं बच्चों। अगला सवाल खा क्या कर रहा है, उत्तर लेंस की फोकस दूरी उत्तर लेंस की 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता 1/f का फार्मूला होता है, इसमें रख देंगे 5D हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे स्नेल का अपवर्तन नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है बेटा, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के ज्याओं का अनुपात दोनों माध्यमों के तरंग के फेज वेगों के अनुपात के बराबर या दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात के व्युत्क्रमांक के बराबर होता है। ये वाला क्वेश्चन चैप्टर 10 से आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तारे वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण टिमटिमाते हैं। तारे वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। इसका आप चित्र जो है वो यहाँ से बना लेंगे। ठीक है, इतना बच्चों आपको समझ में तो आ ही गया होगा। आगे बढ़े। अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। इसको हम लोग इस प्रकार से चित्र भी बना लेंगे। ठीक है, दूसरा भी यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, इसको भी बना लेंगे। उसके बाद कोण I बराबर आपतन कोण, D बराबर विचलन कोण और R बराबर अपवर्तन कोण। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। समांतर क्रम से जुड़े प्रतिरोध, ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो V1 यानी कि V, R2 वाले और R3 वाले, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, ये जितने भी कोण दिखाई दे रहे हैं, ये R1 R2 R3, धारा भी है, वोल्ट भी है, इस प्रकार का डायग्राम। तो I1 बराबर हो जाएगा B/R1। इन फार्मूलों की सहायता से बन जाएगा। ठीक है, जब ये जोड़े जाएंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएंगे, तब क्या होगा बच्चों, ये फार्मूले की वैल्यू पुट करके ये हमारा एक्सप्रेस यानी कि हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। फार्मूला बन जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आया? आई होप समझ बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। अब हम अथवा वाले इस सवाल में कह रहा है तार का व्यास। व्यास का मतलब बेटा ये होता है, व्यास का मतलब D बराबर 0.5 मिलीमीटर। इसको मीटर में बनाएंगे 10⁻⁻4 से गुणा हो जाएगी। ठीक, प्रतिरोधकता रो बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। देन इस फार्मूले की सहायता से इस वाले फार्मूले में देन क्या होगा बच्चों, इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करके हम लोग यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपके समझ में तो आया ना? अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको आप पढ़िए, फिर मैं आंसर्स उसका आपको एक 1 बाय 1 आंसर्स में नोट कराता हूँ। यदि इस तार का व्यास 2 गुना कर दें तो D1 बराबर 2D। तो इस प्रकार से नया
प्रतिरोध वास्तविक का 1/4 भाग हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। इस इसका उत्तर सेट 1 बीजे के उत्तर 4 से देखें। जो मैंने पुराने अपने सेट्स कराए हैं उनमें इस सेट को देखो। अगला आगे बढ़ रहा है, अथवा वाले पार्ट की इस चित्र को बना लें। और इनमें क्या किया गया है, तो पहले तो ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम वाला फार्मूला लगा, फिर सब इसको समांतर क्रम में 40 हो, इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, फिर R1 बराबर इसको ये आया है, ठीक है। R2 वाले इनको समांतर क्रम में इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा है, ठीक है। तो इस वैल्यूज को पुट करा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है, इसको फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा है, जितना जो कुछ आया है इसको श्रेणी क्रम में R1 R2 को श्रेणी क्रम में ऐड करके इतना हम आंसर तुल्य प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस हम लोग लेके आए हैं, ठीक है। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर B/R होता है, तो VR की वैल्यू रख के हम निकाल लिया हमने, ठीक है। थर्ड कह रहा A और B के बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो B A फार्मूले में रखती वैल्यू को पुट कर दिया आ गया, ठीक है। तो बच्चों इतना तो समझ में आया आपके। कोई भी डाउट होने पर आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आगे जो रसायन विज्ञान के जो बहुविकल्पी हैं उन पे आप टिक मार लो, देख लो और टिक कर लो इसको। आगे बढ़ रहे हैं। पीएच मूल्य किसी विलयन की अम्लता व क्षारकता का एक माप है। पीएच का कई महत्वपूर्ण महत्व हैं, जैसे कृषि में, जैविक प्रक्रिया में, संरक्षक अनुसंधान में। इसको भी नोट कर लो, ठीक है। बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा वाला क्वेश्चन आया हुआ है इंपॉर्टेंट है, कई सेट में आया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है बेकिंग सोडा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका फार्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बनाने की विधि क्या होती है बेकिंग सोडा को? ये विधि है। इसमें कह रहा है NaCl H2O CO2 NH2 इनको ऐड करेंगे, NH4Cl बनेगा, NaSCO3 बेकिंग सोडा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। CH3CO का जो फॉर्म नाम होता है प्रोपेनॉन होता है, और C2H5 का एथेनॉल होता है। मेंडलीफ का आवर्त नियम तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों पर आधारित है। 63 तत्व ज्ञात हैं। आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के परमाणु क्रमांकों पर आधारित है। इसमें 1 से 18 तत्व ज्ञात हैं। गा वाले में Na2CO3 और NH2 ऐड करेंगे, जो बन जाएगा धावन सोडा। इसका उपयोग कांच तथा कपड़ा उद्योग में किया जाता है। बच्चों आगे बढ़े हम लोग। एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पानी में घुलने पर H+ आयन बनाता है, तो पानी में एसिटिक अम्ल CH3 COOH घुलेगा तो एसिटिक आयन बनाएगा, H+ आयन देता है। अगला सवाल कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 बनती है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 तो सोडियम कार्बोनेट के साथ CO2 बनती है, और CH3 COON निकल जाएगा, CO2 बनेगी, H2 निकलेगा। सोडियम के साथ H2 बनती है, H2 गैस बनेगी सोडियम के साथ CH3 COOH की। बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े, ठीक है। उपयोग, इसका मुख्य उपयोग शीतल पेय की बोतलों में तथा फोटोग्राफिक फिल्म के लिए होता है। अथवा वाला साबुन का निर्मलीकरण, साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है, अच्छे साबुन में मुक्त क्षार नहीं रहना चाहिए। इसको नोट कर लो बेटा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो इसको। आगे बढ़े हम लोग। साबुनीकरण वाला क्वेश्चन, इसका उत्तर सेट 2 BK के उत्तर 8 में देखें। मैंने कराया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो। संकलन अभिक्रिया, इसको नोट कर लो।
जी विज्ञान की ओर बच्चों बढ़ रहे हैं फटाफट हम लोग। इसके एमसीक्यू टिक कर लो पहले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन नोट करते जाओ बेटा, या स्क्रीनशॉट लेते जाओ बेटा। इनको तो आपको याद ही करना है बेटा, याद करो इन क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, ठीक है। और आप प्लेलिस्ट में जाके साइंस, इंग्लिश, मैथ सारे पेपर अनसॉल्व के देख सकते हो, ठीक है बच्चों। फिर इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो मिलते हैं, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।